यदा यदा ग्लानिर्भवति साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 हम मनुष्यों को अधिकतर एक दूसरे के दोष व अवगुण ही दिखाई देते हैं। हम भले जीवन में कितने भी अच्छे कार्य करें, लेकिन यदि हम में से एक भी गलती होती है तो दुनिया हमें उसी एक गलती के कारण याद रखती है। परंतु परमात्मा ही एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जो केवल हमारी विशेषताएं ही देखते हैं। इसलिए हमें भी परमात्मा की यह विशेषता अपने जीवन में धारण करनी है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता एक योग शास्त्र है, लेकिन कईयों के मन में श्रीमद् भगवद गीता के बारे में ये चिंतन है कि गीता युद्ध के लिए प्रेरित करती है। वास्तव में मानव मन में जो संघर्ष चलता है, उस संघर्ष से ऊपर उठने की, बाहर आने की और संघर्ष को जीतने की, मन को शांत करने की जो कला गीता से प्राप्त होता है, इससे मनुष्य आत्मा के अंदर एक अवेयरनेस भी आ जाती है, एम्पावरमेंट भी हो जाती है। इसलिए आंतरिक युद्ध को जीतने के लिए एक अद्भुत शिक्षा है या जीवन जीने की एक अद्भुत कला जरूर है, लेकिन किसी को मारने मरवाने की कला इससे नहीं सिखाई गई है। मानसिक स्थिरता, आंतरिक बल को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता सदैव प्रेरित करती है। इसीलिए तो गीता के पूरे अध्याय माना 18 अध्याय योग के नाम में प्रसिद्ध है। अभी हम जिस अध्याय के बारे में सोच रहे हैं, भक्ति योग है ना, हर अध्याय का नाम योग से ही एंड होता है। तो चलिए इस अध्याय में परमात्मा के प्रिय बनने की, भगवान के प्रिय बनने के लक्षण हमें बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में मनुष्य को एक विश्वासघात के प्रतीक माना जा रहा है। जो भी कहानियां हम पढ़ते हैं, पशु पक्षियों की कार्टून्स की बातें करते हैं, तो वहां पर ऐसे बताते हैं मानव विश्वासघाती है। ऐसे ही एक कहानी को दोहराते हुए हम अपने इस घातकता से बाहर कैसे निकले, इसके बारे में आज की इस चिंतन में हम आगे बढ़ेंगे। एक जंगल था, वहां पर एक भैंस और घोड़े का मित्रता था। दोनों साथ में चरने जाते थे, बहुत अच्छी तरह से मित्रता निभाते थे। एक दिन पता नहीं क्या हो गया, घोड़े और भैंस में कुछ बहस हो गई। भैंस ने अच्छी तरह से घोड़े को पछाड़ दिया, अपने सींग से बहुत मार भी दे दिया। घोड़े के मन के अंदर इतने बदले की भावना जाग गई। देखिए, इतने दिन के मित्र थे, लेकिन एक छोटी सी बहस के कारण, अनबन के कारण घोड़े और भैंस में वैरत्व हो गया, शत्रुता हो गई। घोड़ा ऐसे जाते जाते वहां पर एक मनुष्य को देखा। उसको लगा कि इस मनुष्य को पटाऊंगी
तो शायद ये भैंस को अकल सिखाएगा। इसलिए घोड़े ने मनुष्य के पास जाके कहा कि मेरी एक भैंस की पहचान है, वो भैंस ना इतना अच्छा दूध देता है और उसके दूध भी इतना गाढ़ा, इतना अच्छा है, जो ले आओगे तो तुम मालामाल हो जाओगे। तो उस भैंस को पकड़ने की युक्ति मैं बता सकता हूँ। पहले मानव ने इनकार किया, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बाद में इतना दूर जंगल मैं कहाँ चल पाऊंगा। तो घोड़े ने कहा कोई बात नहीं, तू मेरे ऊपर बैठ के आना, मैं तुझे घोड़े पर बैठना भी सिखा दूंगा। तो घोड़े ने अपने ऊपर बिठा लिया उसको और धीरे धीरे घोड़ा चलाना भी उसने सीख लिया। बाद में एक दिन जंगल में गए जहां पर भैंस था, तो भैंस को देखते ही पहले से ही इनकी बात हो गई थी। वो मनुष्य ने हाथ में एक बड़ी लाठी ले रखी थी। घोड़ा दौड़ता आया, जैसे दौड़ते दौड़ते भैंस के नजदीक आया तो मनुष्य ने अच्छी तरह से उस लाठी से मारा भैंस को। भैंस के पैर पे लगी, भैंस एकदम गिर गई। गिर जाने के बाद फिर दोबारा दौड़ के घोड़े में आया मनुष्य, फिर से मारा। ऐसे बहुत जोर जोर से मार के भैंस को घायल कर दिया। जैसे भैंस घायल हो गया तो जो रस्सी लाया था उसमें बांध कर अपने घर ले गया, भैंस को ठीक किया और मजे में उसका दूध भी पीने लगा। और साथ ही साथ रात हो गया था जब ये लोग लौटे थे। सवेरे देखता है घोड़े के दोनों पैर बांध के रखा है। तो घोड़े ने आवाज दिया मनुष्य को कि मैंने तेरे को भैंस दिलवाया है, मुझे क्यों बांध के रखा है, मुझे छोड़ दे, मैं आराम से जंगल में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करूंगा। तो घोड़े की बात सुनकर मनुष्य हंस पड़ा। अच्छी तरह से घोड़े चलाना भी तूने सिखा दिया है और चल चल के मैं थक जाता था, तू मिल गया है तो अभी मेरी परेशानी भी खत्म हो गई है। तूने मुझे क्या समझा है, बुद्धू समझा है क्या? अब तू भी मेरे पास, भैंस भी मेरे पास। ऐसे एक कहानी है। एक दूसरे के विश्वासघात किए, एक दूसरे के विश्वासघात के कारण तीसरे को लाभ हो गया। इसमें मानव को विश्वासघाती दिखाया है। वैसे विश्वासघाती वो कैसे हुआ? ये दोनों ने आपस में पहले अपने मित्रता को छोड़ दी, छोटी बातों के कारण। ऐसे आज की दुनिया में जो मानव का एक चित्र है, कोई भी मानव को विश्वासघाती ही मानते हैं। जो भी कहानियां आती है पशु पक्षियों के साथ मानव को विश्वासघात के कटहरे में खड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि मानव को खुद पे विश्वास नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं है, खुद के ताकत पे विश्वास नहीं है। इसलिए वो दूसरों की ताकत को हड़पना चाहता है, दूसरे के पैसे को हड़पना चाहता है। इसके कारण उसके अंदर ये विश्वासघात की ये जो नशा चढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कह रहे कि सारे मनुष्य ऐसे हैं, लेकिन मनुष्य जाति के बारे में जो फैला है समाचार, हम भी वो पढ़ के हंसते हैं। मनुष्य के बारे में ऐसा लिखा गया है। चंदमामा की कथाएं या बेताल की कथाएं, इसमें भी हर जगह मनुष्य को ही लालची, विश्वासघाती ऐसे दिखाते हैं। ये सब जानते हुए त्रिकालदर्शी जाने जाननहार परमात्मा ने मेरे प्रिय बनने के लिए मनुष्य में जो इंसानियत के जगह को आसुरियता ने ले ली है, उस आसुरियता को दूर करने के लिए ये लक्षण बता रहे हैं। यहां से शुरू होने वाले ये लक्षण 16वें अध्याय तक भी चलेंगे। कैसे मनुष्य परमात्मा के प्यार के योग्य बने, कैसे दैविक गुण को अपनाए। देखिए, परमात्मा मनुष्य को केवल दुख से छुड़ाने नहीं आए हैं, धर्म स्थापना करने के लिए भी आए हैं ना। कौन से धर्म की स्थापना करेंगे? जो आत्मधर्म हमने खोली है। किसके पास है बताइए आनंद, किसके पास है पवित्रता? कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे। ऐसे समय पर आत्मधर्म को पुनः स्थापन करने के बाद ही तो दुनिया में सत्य धर्म की स्थापना हो सकती है ना। हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर आत्मा के स्वधर्मों की स्थापना के बाद ही दुनिया में सत्य धर्म की स्थापना हम कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा के प्रिय बनने के लक्षण मनुष्यात्मा को ऊंचे उठने की एक रास्ता है। जैसे देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, हमें कुछ खाने की इच्छा होती है
तो किसी के नाम कह देते हैं कि दादी माँ को ना आज खीर खाने की इच्छा हुई है, इसीलिए हम खीर बनाए। ले सच में बनाने वाले को खाने की इच्छा होती है, लेकिन दादी माँ का नाम ले लेते हैं। दादी माँ भी मुस्कुराते हुए, उसको भी पता है खीर किसको चाहिए। इसी तरह परमात्मा ने हमारे मन की बात जानकर हमें देवत्व की ओर ले जाने के लिए अपने ऊपर लेकर मेरे प्रिय बनो, मेरे प्रिय बनो, मेरे प्रिय बनने के लिए तुमको यह लक्षण चाहिए। कितनी अच्छी युक्ति अपनाई है, क्योंकि मनुष्य आत्मा अपने अहंकार में अपने लिए कुछ करने के लिए सोचता ही नहीं है। पैसे कमाना, पैसे दिखाना, यही जीवन है समझ के बैठ गए हैं। खुद के लिए कुछ करने के लिए समय ही नहीं है। इसलिए परमात्मा अब ये अंतिम समय में मनुष्य आत्मा को ये याद दिला रहे हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। समः शत्रु और मित्रे च, शत्रु और मित्र में समभाव रहे। हमारे शास्त्रों में, रामायण में, महाभारत में भी हम देखते हैं। हाँ, एक कर्ण है जो महाभारत में दिखाते हैं। अभिमन्यु ने पानी पूछा था, बहुत तड़प रहा था लेकिन पानी नहीं पिलाई, इसलिए उसे भी तड़प कर मरना पड़ा। ऐसी एक चित्रण आता है महाभारत में। लेकिन रामायण में रावण के अंत होने के बावजूद रावण के भाई को जो सम्मान दिया राम ने, उनकी पत्नियों को जो सम्मान दिया, उनके राज्य को हड़पने की इच्छा नहीं रखी, केवल अधर्म का निर्नाम करने के लिए, नाश करने के लिए मैंने एक कदम उठाया। ये जो चित्रण हम देखते हैं, पढ़ते हैं शास्त्रों में, इसे हमें क्या समझने में आया? बहुत बार हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें कहते हैं ना, पापियों से हमें शत्रुता नहीं रखनी है, हमें पापों से दूर रहना है। पापियों से दूर नहीं रहना है, पापों से दूर रहना है। व्यक्ति कोई जन्मते पापी नहीं होता है, उसके कर्म ने या उसके संगत ने उसे बिगाड़ दिया। इसलिए भगवान ये कहते हैं, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। ऐसा कोई संग ना करे जिससे इसके समत्व में कमी आ जाए। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। आप कहेंगे शीतोष्ण में हम समत्व बनाए रखना सीख लिए हैं। हमें शीत होता है, मना ठंडी महसूस होती है तो हम हीटर चला लेते हैं, गर्मी महसूस होती है तो हम एसी चला लेते हैं। यह बाहर से हुआ। लेकिन अगर मन में किसी की बातों का बहुत बुरा लगा, धक्का पहुंचा, जिसके लिए कहा मान अपमान, है ना, मान और अपमान में भी समान भाव हो। कहीं आपको एसी ना मिले तो गर्मी में भी आप अपनी आपा ना खोए, हो सकता है। पहले जमाना याद कीजिए, था क्या एसी? मुझे तो याद नहीं है, इवन पंखा भी नहीं था। केवल प्रकृति के सहारे हम जी रहे थे, लेकिन बहुत खुश थे। कोई बीमारियां नहीं थी, खर्चा भी कम था। ठंडी लगी, आग लगा ली, चारों ओर बैठे, गाना गाए, कुछ भून लिए, खा लिए, दुकान नहीं जाते थे स्नैक्स खरीदने। कितने अच्छे दिन थे वो। आपसी प्रेम भी बढ़ता था, गिले शिकवे भी मिट जाते थे। झगड़ा हुआ था थोड़ी देर पहले, वो भी ठीक हो जाता था, खट्टी से बट्टी हो जाती थी। बहुत उष्ण हो तो 2 बार अच्छी तरह से ठंडी पानी में नहा लेते थे, शरीर शुद्धि भी बनी रहती थी, मन फ्रेश भी रहता था। कितने अच्छे अच्छे साधन थे शारीरिक रूप से भी। अभी हम लोगों ने साधना को कम करके साधनों पर अवलंबित हो गए, बाहरी दुनिया की खोज में इतने में मस्त हो गए, तो इसके कारण दिलों के बीच में दीवार खड़ी हो गई, जिस दीवार को हटाने में हम कोई सक्षम नहीं है। दूरियां बढ़ती जा रही है और मन दुखी हो गया, तनाव बढ़ गया, बीमारियां बढ़ गई।
बीमारियों के इलाज के लिए ज्यादा पैसा कमाना पड़ा, ज्यादा पैसा कमाते कमाते पैसों की लालच में आ गए। ऐसे जो ये विशेष साइकिल में हम पड़े हुए हैं, इससे निकलने के लिए भगवान ने जो रास्ता दिखाई है, बहुत अच्छी और सस्ती रास्ता है ये। आगे चलकर और भी जो गुण बताते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिर्मान्ये में प्रिय नरः। माना जो स्तुति निंदा में भी समान रहता है। कुछ बातें रिपीट हो रही है, मान अपमान, स्तुति निंदा, और जो मौनी रहता है ना, ये जो बातें है ना, थोड़ी देर की प्रैक्टिस से मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। कोई कुछ पूछता है आपसे, आपको दुख देने की कुछ बातें दोहराना चाहता है, आपको इंसल्ट करने के लिए कुछ बुलवाना चाहता है, लेकिन उस समय आप मुस्कुराते हुए मौन साध दीजिए, सामने वाला फेल हो जाएगा। आपके मुंह से कुछ निकाल नहीं सकेगा, जो कहना चाहिए था वो कह नहीं सकेगा। कह भी दिया तो आपने उसको कुछ रिएक्ट नहीं किया। इसलिए सदैव हम मैनेजमेंट कोर्सेस में ये बताते हैं, डोंट रिएक्ट, एक्ट योरसेल्फ। किसी सामने वाले ने आपको इंसल्ट करने के लिए, आपसे कुछ गंदा बुलवाने के लिए, आपको क्रोधित करने के लिए आपको उकसाया, अब और उकसाने पर आप कुछ भी बोल गए, बाद में पछताना पड़े। इससे अच्छा है ना मौन रहना। मौन को सोना कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, जहां बातें नहीं हो सकती, बातों से कुछ बताया नहीं जा सकता, बातों की चरम सीमा है मौन। बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले हैं, बहुत कुछ कहना चाहते लेकिन कुछ कह नहीं सकते। दोनों की आंखें भर आती है, आंखें बोलती है, लेकिन शब्द स्टॉप हो जाते हैं। क्योंकि जहां शब्द खत्म होते हैं, वहीं से ही दिल बोलना शुरू करता है। शब्दों से झगड़ा हो सकते हैं, दिल से जब हम बात करते हैं ना, तो झगड़ा सुलझा सकते हैं। मौनी और संतुष्टि, जो पहले भी सुना, ये न केनचित् अनिकेतः। अनिकेतः माना अनलिमिटेड, बेहद। स्थिरमति, स्थिरमति, उसकी मति में स्थिरता है। वो किसी के प्रभाव में नहीं आता। जो पहले कहा गया, शीत के प्रभाव में, उष्ण के प्रभाव में, दुख के प्रभाव में, सुख के प्रभाव में, मान के प्रभाव में, अपमान के प्रभाव में, किसी के प्रभाव में नहीं आता। जिस गर्मी में आप सोने को मेल्ट करते हो, उस गर्मी में आप मेटल को नहीं कर सकते। मेटल को मेल्ट करने की गर्मी एक अलग है, सोने को मेल्ट करने की एक अलग है, प्लैटिनम को मेल्ट करने की एक अलग है ना। अगर हम सच्चा सोना बन जाते, परमात्मा के संगत में रहकर और संग से दूर हो जाते हैं, दुनिया में ऐसी कोई गरमाइश नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है जो हमें पिघला सके। यही भगवान कह रहे हैं, तुम अपने मूल स्वरूप में लौटाओ, है ना। जैसे कहते, हीरे को हीरे के द्वारा ही काटा जा सकता है, दूसरी कोई चीज से हीरे को आप तोड़ नहीं सकते। मतलब ऐसे पत्थरों जैसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आपको काटना है तो हीरे के द्वारा ही काटना होगा। तो हम हीरा है, भगवान भी हीरा है। अगर हम पिघलेंगे तो उसी की बातों पर अपनी जो स्टेटस है इतनी स्टेबल हो जाए, जो दूसरे की किसी के प्रभाव से हम अपनी स्थिति को खोए नहीं, ऐसे व्यक्ति ही परमात्मा को प्रिय है। और आगे चलकर इस स्थिरता को और आगे बढ़ाते हुए, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रियः। जो अभी तक मैंने कहा, इन सभी बातों का जो जीवन में उतारता है, धर्मामृतमिदं, जो धर्म के अमृत को मैंने सुनाया, जो आत्मधर्म है ना, सभी को प्रेम करना, सबको क्षमा करना, संतुष्ट रहना, निरहंकारी होके रहना, ये सब आत्मा के अपने गुण हैं।
इसी को विस्तार से भगवान ने कहा, किसी से द्वेष नहीं करो, क्योंकि परमात्मा ने यहाँ ये नहीं कहा कि सबसे प्रेम करो, क्योंकि शायद ये संभव ना हो, लेकिन किसी से द्वेष ना करे ये संभव हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ हमारा प्रेम का संबंध ना भी हो, लेकिन हम द्वेष तो नहीं कर सकते हैं ना। सभी को हम संतुष्ट भले ना करें, लेकिन खुद संतुष्ट रह सकते हैं ना। ऐसे जो मैंने कहा यथोक्तम पर्युपासते, जो ऐसे समझकर इसी विधान से मेरी उपासना करता, कैसे? श्रद्धाधाना मत परमा, मुझे परमा सर्वश्रेष्ठ समझकर श्रद्धा से मेरी उपासना करता है, मेरे पास आता है, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय है, अतीव में प्रिय। आप क्या सोचते हैं? भगवान से प्रिय नहीं बनना है, दूर ही रह जाएंगे? अरे एक ही तो मौका मिलता है जिंदगी में, एक ही बार भगवान मिलता है, वो भी कब? 5000 साल के बाद। कितने जन्म ले लिए, भगवान को ढूंढते ढूंढते थक भी गए, लेकिन परमात्मा ने आखिर में हमारे हाथ पकड़ ली। ज्ञान के माध्यम से मनुष्य आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए भगवान ने ये जो रास्ता चुना है, जिसको हम गीता समझकर पढ़ते आए थे, अभी समझ रहे हैं, तो परमात्मा के पास पहुंचने के लिए इससे अच्छा रास्ता कौन सा हो सकता है? दुनिया में लोग क्या करते हैं, जो हम गलतियां करते उसी को पकड़ते हैं, जो हमारी अच्छाई नहीं देखते, लेकिन मनुष्य आत्मा की अच्छाई को देखने वाला एक ही परमात्मा है। एक बहुत सुंदर दृश्य याद आता है। एक क्लासरूम है, मास्टर जी खड़े हैं, बच्चे बैठे हैं। मास्टर जी ने 4 का पहाड़ा लिखा है, 4 एकम 5, 4 दूनी 8, ऐसे लिखते हुए पूरी 4 का पहाड़ा लिखे। पूरा ठीक है, लेकिन जैसे ही पहला देखते, जो भी बच्चे बैठे थे, मास्टर जी से तो बुद्धिमान नहीं थे, फिर भी 4 का पहाड़ा पहला ही गलत लिखा था मास्टर जी ने। 4 एकम 5, जो लिखना चाहिए था 4। 4 जा 4, 4 2 जा 8, 4 10 जा 40, ऐसा होना चाहिए था ना। दूसरा सब कुछ ठीक था अप टू 40, पहले वाला ही गलत था। मास्टर जी मुड़कर बच्चों की तरफ देखकर बोले, क्यों हंस रहे हो? बोर्ड के ऊपर जो पहली लाइन है गलत है, इसलिए हंस रहे हो? आज मुझे तुमको कुछ सिखाना है। जिंदगी में हम कितना भी अच्छा काम करें, एक भी हमारे से गलती हो जाए, वही याद रखा जाता है, उसी से हमें पहचाना जाता है। हमारी अच्छाई कोई नहीं गिनता है, एक छोटी सी गलती को ही रखते हैं। इसलिए जितना हो सके अच्छे से अच्छा करने की सोचिए। अगर गलती हो गई, दूसरों ने पॉइंट आउट किया, डोंट केयर कीजिए, तभी आगे बढ़ सकेंगे। यही सिखाने के लिए पहला लाइन मैंने गलत लिखा था। जी हाँ, जिंदगी में भी हमें ये सीखना है। हम गलतियां जरूर करते हैं, लेकिन लोग हमारी गलतियां ही याद रखते हैं, गलतियां गिनाते हैं, लेकिन परमात्मा है हमारी गलतियों को सुधारने की रास्ता हमें बताते हैं। तो चलिए इस अध्याय के उद्देश्य को हम सफल करेंगे, परमात्मा के प्रिय बनेंगे। मनुष्यों के प्रिय बनने में जन्मों लगा दिए, लेकिन मनुष्य के प्रिय बन नहीं सके। इस एक जन्म में हम भगवान के काम आए, भगवान के प्रिय बने, भगवान के बताए हुए सारी प्रियता के लक्षणों को हम एक बार पुनः मनन करते हुए अपने जीवन में उतारने का दृढ़ संकल्प करें। ओम शांति। हमारी मानसिक स्थिरता एवं आंतरिक बल बढ़ाने के लिए सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा द्वारा प्राप्त गीता ज्ञान सदियों से ही एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। दर्शकों, श्रीमद् भगवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं और हर एक अध्याय का शीर्षक योग इस शब्द से बना है। जैसे कि पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग। इसी प्रकार आप पाएंगे कि हर अध्याय का नाम योग इस शब्द से ही समाप्त होता है। इसका सरल सा अर्थ यही है कि पवित्र गीता का ज्ञान हिंसक युद्ध के लिए नहीं सिखाया गया। वह युद्ध तो मात्र हमारे भीतर के द्वंद्व का एक प्रतीक है।
परमात्मा इस धरा पर धर्म स्थापन करके हमें दुखों से छुड़ाने के हेतु से आए हैं। यहाँ किसी देह के धर्म की बात नहीं है। हम आत्माओं के जो वास्तविक निजी धर्म या गुण हैं, जैसे कि शांति, पवित्रता, आनंद इत्यादि, इन्हीं स्वधर्मों की हमें स्मृति दिलाकर परमात्मा विश्व में सत्य धर्म की पुनः स्थापना वर्तमान में कर रहे हैं। तो चलिए परमात्मा द्वारा बताए गए श्रेष्ठतम योग मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य धर्म की स्थापना में अब हम स्वयं परमात्मा का साथ दें। ओम शांति।